शिवाजीनगर विलेज के ताकत में जो है बिहार सरकार ने स्वर्गीय गजेंद्र बाबू का जो नवमी पुण्यतिथि मनाया गया। यहाँ पर जो है तमाम जो है कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण सर्वदलीय नेतागण ने भाग लिया। अपने साथ जो है युवा नेता जुड़ गए। मैं जानने की कोशिश करता हूँ आज जो है गजेंद्र बाबू का नवमी पुण्यतिथि है, इस पर आप देखिए, देश को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन दूसरा शिवाजीनगर आज़ाद हुआ गजेंद्र बाबू के विधायक बनने के बाद, क्योंकि यहाँ सामंतवादियों का शासन चलता है तो बड़ी मुश्किल से इनको विजय प्राप्त हुआ उपचुनाव में। धीरे धीरे इन्होंने दलित पिछड़ा शोषित पीड़ित का आवाज़ उठाया, उनके आवाज़ को बुलंद किया और साथ ही साथ विकासात्मक कार्य बनाया। इसके स्वरूप यहाँ का समीकरण बदला, लोगों में जागृति आई और एक कहा जा सकता है कि सफल शिवाजीनगर या रोसड़ा विधानसभा का निर्माण इनके द्वारा किया। मुख्य कार्यों में बड़ियाही घाट का पुल, लोग कहा करते थे कि शायद मेरे बच्चे का बच्चा भी इस पुल पे चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जब हम लोग नाव पे चढ़ते थे। लेकिन इनके कार्यकाल में ही इस पुल का उद्घाटन हुआ और सब लोग देख रहे हैं कि ये उत्तर बिहार का कितना बड़ा निर्माण है। उसके बाद रोसड़ा में दूध की फैक्ट्री लगी, डुमरा में पानी की टंकी का निर्माण हुआ और गांव-गांव में कीचड़ लगा रहता था, कच्ची मिट्टी की सड़क हुआ करती थी। उस समय में विधायक कोटा से सोलिंग का प्रावधान था। लगभग मैक्सिमम गाँव में इनके द्वारा सोलिंग कराया गया, जहां जरूरत हुई वहां सड़क निर्माण कराया गया। और कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो मिलना चाहिए आम जन को, वो इनके आवाज़ से लोगों को प्राप्त हुआ। तो एक मसीहा के रूप में इनका कार्यकाल रहा। इनके गुजर जाने के बाद 2010 से आप देख रहे हैं कि बराबर हम लोग चुनाव वारिसनगर हो, रोसड़ा विधानसभा हो, बेनीपुर विधानसभा हो, हायाघाट विधानसभा, हम लोग चुनाव हार रहे हैं। गजेंद्र बाबू जो थे वो कार्यकर्ता के बीच में कैसे रहते थे, किस प्रकार जो उनका जो है वो लगभग महीना में 2-3 बार अपने क्षेत्र में मंत्री रहते हुए भी आया करते थे और उनके जवान पे रटा हुआ नाम था कि पटना से चलते थे तो आ जाया करता था, या आदमी मैसेंजर जाता था, उसमें फोन भी नहीं था तो आपको मंत्री जी ने फलना जगह बुलाया है। और आपस में कनेक्ट, गरीब अमीर हर तरह हर तबका के लोग उनके साथ बैठते थे और कामों की चर्चा किया करते थे। तो चूँकि वे जमीन से जुड़े हुए लोग थे तो वे जानते थे कि ये काम कैसे हो निकाल ले जाते हैं। चुनाव जीतते हैं अगर पार्टी जो गजेंद्र बाबू का सपना देखिए, डॉक्टर उर्मिला सिंह टिकट देने से और मजबूती देने से पार्टी को 4-5 विधानसभा में लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये जिस जाति से बिलोंग करते हैं, अच्छी खासी जनसंख्या हायाघाट में, बेनीपुर विधानसभा में, रोसड़ा में और वारिसनगर में है। तो ऐसा है कि इन जातियों में प्रभाव पड़ेगा इनके आने से, इनको ताकत देने से। तो इस नेतृत्व को ये विचार करना चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो हमें नहीं लगता है कि कोई इनको जीतने से रोक पाएगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम विद्यासागर हुआ, मेरा घर परसा हुआ। एक ऐसा माहौल था, उनका पर्चा पहला हम लोग 12 बजे रात्रि में लगाया करते थे पंचायत गाँव। लेकिन सामंतवादियों का कुछ ऐसा था माहौल
रात में लगाते थे और दिन में उसको बंदर की तरह नोच करके फेंक दिया जाता है। कठिन परिश्रम वहीं से चल रहा है परिवार का, योगदान वहीं से चल रहा है। उन्हीं की देन है कि आज बच्चे कॉलेज भी यहाँ उपस्थित हैं। शिवाजी नगर पुलिस यहाँ मौजूद है, थाना यहाँ मौजूद है, हाई स्कूल मौजूद है। ये सारी देन उन्हीं की है। और हाल फिलहाल में कई ऐसा मौका आया है कि कई बार नाव दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हो गई पुल के अभाव में, और उन्होंने कथित परिश्रम करके पुल का भी निर्माण किया। उसके बाद हम एक मजदूर वर्ग से आते हैं। मजदूरों को खास करके उसके माहौल में जा करके उसकी हिम्मत को दोबारा दुगुना कर किए वो एक सिर्फ वनली वन एक गजिंदर बाबू ही थे। अभी गजेंद्र बाबू नहीं है, उनके जो अधूरे सपना है, उनके अधूरे सपना को कौन भरपाई कर पाएंगे? हम तो ये हमारी सोच है कि हमको और के ऊपर थोड़ा कम विश्वास आ रहा है। अगर कोई उस समस्या का समाधान करेगा तो इनके परिवार से ही कोई कर सकता है, क्योंकि इनके हृदय में, इनके परिवार के हृदय में गरीबों के प्रति दर्द है, दुख है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुरेश मंडल है। मैं दसौत पंचायत से आता हूँ, शिवाजी नगर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोफेसर हैं, गजेंद्र बाबू के बारे में जो है कई चर्चा है कि वो जो है ना 12 बजे रात सोचते थे ना 12 बजे दिन, मतलब गरीबों के बीच में कोई भी काम होता था तो वो कदम जो है पीछे नहीं रखते थे। इस पर आप दो शब्द। वे गरीबों पर ही नहीं, विद्यार्थी पर भी बहुत ध्यान देते थे। हम टीचर हैं, हम लोग जो पढ़ा करके निकलते थे, बच्चे जब जाते थे तो बच्चे को बुला करके पूछते थे कि कैसे पढ़ाए, कितना पैसा लेते हैं, क्या लेते हैं। मिनिमम से मिनिमम में साल में पढ़ाने के लिए बोलते थे। कोई बच्चा यदि खेल रहा है मैदान में, उसके पंप बॉल में हवा नहीं है तो तुरंत पंप मंगवाते थे नया और बच्चे को दिलवाते थे। उनको बच्चे से भी बहुत प्रेम था और कॉलेज तो उनका कर्मभूमि है, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मतलब वो जीवन में बहुत संघर्ष किए होंगे उस समय में। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, वो पहला चुनाव से ही जानते हैं। वो शुरू से ही साइकिल से पार्टी का झंडा लेकर के कर्पूरी जी के सपनों को का नारा लगाते हुए रोसड़ा तक जाते थे, आते थे, हर सभा में रहते थे। और वो कभी नहीं अपने आप को समझे कि हम विधायक हैं, मंत्री हैं। वो हर आदमी से मिलना जुलना, कहीं भी गाड़ी रोक करके ए फलना जी कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल चाल है, यही उनका क्या गजेंद्र बाबू जैसा आजकल कोई नेता आपको मिलते हैं क्या? अभी तक तो नहीं मिले। क्या लगता है कि गजेंद्र बाबू के जाने के बाद में रोसड़ा जो है नेता विहीन हो गया? रोसड़ा विधानसभा एकदम नेता विहीन हो गया है। उनके जाने के बाद यहाँ शिवाजी नगर में हर एक सप्ताह महीना में बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था। सभी दुकानदार लोग भी, व्यवसायी लोग भी ये बात को चर्चा करते थे। तो मंत्री जी रहते थे तो हजार का हजार लोग शिवाजी नगर आते थे, हम लोग का व्यवसाय चलता था। वो सब कार्यक्रम बंद हो गया, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर कुंदेश्वर प्रसाद सिन्हा। हम इस RKMDG कॉलेज के केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।